हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक पेंटागन गिवन है ABCDE, 5 साइड होती है पेंटागन में। ठीक है, ये कह रहे हैं AC के पैरेलल BF जो है हमने ड्रॉ करा है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर वी हैव दैट AC इज पैरेलल टू BF। ठीक है बच्चों, ये कह रहे हैं इसको प्रूव करो कि ट्रायंगल ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। ठीक है, तो ये देखो ये दोनों ट्रायंगल्स बच्चों ABC और AFC, ये दोनों ट्रायंगल इस बेस पे लाई कर रहे हैं AC पर। ठीक है, और हमें पता है ACBF दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों पैरेलल्स के बीच में ही दोनों ट्रायंगल है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से हमारा फर्स्ट वाला निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखो ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल ACF आर ऑन सेम बेस। क्या है बच्चों बेस यहाँ पर? AC, कॉमन बेस है। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब यहाँ पर जो पैरेलल लाइन है जिनके बीच में दोनों ट्रायंगल हैं वो कौन सा है? AC एंड BF। रीजन हमेशा दिया करो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। आसानी से आ गया तुम्हारा आधा पार्ट। चलो अब आ जाओ तुम इसके सेकंड पार्ट पे, इधर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं, ABC में अगर मैं ये वाला एरिया ऐड कर दूँ, कौन सा वाला? ये वाला पोर्शन। ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ABCDE, ये वाला एरिया आ गया। ठीक, अब जो तुम्हें एक ट्रायंगल निकालता है AFC, उसमें फिर से ये वाला ऐड कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? AEDF। सिंपल, क्या करना है हमें? वी विल ऐड, कितनी आसानी से हो जाएगा, ऐड AEDC, ये वाला एरिया ऐड कर दो टू बोथ द साइड्स। ठीक है, एक काम करो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया। ये हम सेकंड की तरफ चल रहे हैं ना, तो थोड़ा हमारा टीचर भी जब चेक करेगा तो उसे फ़ौरन पता चल जाएगा, है ना। अब हमने क्या करा कि इसको ऐड कर दिया दोनों तरफ। तो अब करो एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया AEDC। ठीक है, अब देखो ABC में ये वाला एरिया ऐड करो, कितना हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा ABCDE। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, इधर की तरफ आओ, AFC में ये वाला एरिया ऐड करो तो कितना हो जाएगा? एरिया AEDF। ठीक है, आसान लगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। ठीक है, एक विलेजर है इतवारी। ठीक है, उसके पास एक प्लॉट है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में एक प्लॉट है। देखो ABCD। ये कह रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत है उन्हें जो एक हेल्थ सेंटर बनाना है। तो भाई वो इसके पास आए, इतवारी के पास, उन्होंने कहा कि तुम हमको अपना थोड़ा सा लैंड दे दो, जितना तुम दोगे हम तुम्हें वही दे देंगे, उतना ही वापस करेंगे। तो उसने बोला कि ठीक है, जब आप मुझे वापस करना तो ऐसे वापस करना जो मेरा प्लॉट बचेगा वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आए। ये उसने तो बोल दिया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो चलो अब तुम लोग भाई मैथमेटिशियंस हो, तुम ही लोग तो बताओगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले BD को ज्वाइन करा। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ थ्रू A पैरेलल टू BD। ठीक है, और वो AC को मीट करेगी किस पॉइंट पर? इस पॉइंट का नाम लिख लो E। कुछ नहीं करा हमने, AE ड्रॉ करा पैरेलल टू BD। ठीक है, क्लियर है। अभी अपना कंस्ट्रक्शन लिख लो, फिर आगे समझाते चले जाएंगे। ठीक है, ड्रॉ AE पैरेलल टू BD। ठीक, सही है। दूसरी बात क्या करी हमने? ज्वाइन कर दिया हमने BD को। ठीक, अब देखो बच्चों अगर मैं ये कहती हूँ इन दोनों लाइंस को वो ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है समझो पॉइंट O पर। ठीक है ना।
अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, तुम्हारे पास एक कोरिलेटेड फॉर्म हो गया ABDE, ठीक। अब अगर वो AOB यहाँ से उठा के दे दे, AOB उसने उठा के ये प्लॉट अपना दे दिया, ठीक है, तो उसको जो है गवर्नमेंट EOD वापस कर दे, ठीक। तो ये तुम्हारे पास कैसा बन जाएगा, EBC प्लॉट बनेगा जो एक ट्रायंगुलर है, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्या शो करना है कि ये जो लैंड है वो इसकी इक्वल है, हमें इक्वल ही तो लैंड चाहिए, तो अब वो कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, दैट ट्रायंगल AEB, कौन सा ट्रायंगल हुआ, AEB, ठीक। एंड ट्रायंगल, एक ये वाला ले लो, एक ADE ले लो, ABE और ADE दोनों कौन सी बेस पर है, AE बेस पर है, ठीक है। और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में, तो मैं कह सकती हूँ कि दोनों के एरिया सेम होंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस, ठीक है। क्या है बेस का नाम, AE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, पैरेलल्स बताओ AE एंड BD, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू एरिया ADE, बोल सकते हैं हम ये, ठीक। अब देखो हम ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एरिया कॉमन है ना, तो दोनों में से ये निकाल दें हम। नाउ सबट्रैक्ट AOE फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो देखो क्या बचेगा हमारे पास, एरिया AEB माइनस एरिया AOE, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, ADE माइनस एरिया AOE, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में से ये निकालो तो क्या बचेगा, एरिया AOB, ठीक। ऐसी इस वाले ट्रायंगल में से ये निकालो तो क्या बचेगा, एरिया EOD, है ना, ठीक है। तो देखो हमसे यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये दोनों एरिया सेम है, ठीक है। तो क्या करेगा पंचायत, क्या करेगी ग्राम पंचायत, ये वाला पोर्शन ले लेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, इसको लिख दो, ये वाला पोर्शन ले लेगी, है ना। तो मैं इसे इधर लिख लेती हूँ, फिगर में ये लिख दोगे ना, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, एकदम से एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई बच्चे को पता है ना। क्या इसको रब कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ लिख दो, दिस पोर्शन विल बी टेकन, है ना, विल बी टेकन टू ग्राम पंचायत, विल बी गिवन टू ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, दिस पोर्शन ऑफ लैंड विल बी गिवन बैक, दिस पोर्शन ऑफ लैंड विल बी गिवन बैक टू इतवारी, ठीक है। आई होप ये समझ में आएगा, बड़ा आसान सा था। अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ये कह रहे हैं ट्रेपेजियम है ABCD, ठीक है। AB पैरेलल है DC के, ठीक। तो देखो हमने क्या करा, AC को ज्वाइन कर दो पहले तो, ठीक है। इसका हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कि हमने क्या करा, है ना। ज्वाइन AC, पहले तो हमने AC को ज्वाइन करा, ठीक है बच्चों। फिर क्या करा हमने, AC, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है XY विच इज़ पैरेलल टू AC, ठीक। अब CX को ज्वाइन करो, ज्वाइन CX, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे पास AB इज़ पैरेलल टू DC, ये चीज़ गिवन है दैट AB इज़ पैरेलल टू DC, ठीक है। दैट मीन्स AX इज़ अगेन पैरेलल टू DC, AX तो AB का हिस्सा है तो ये भी DC के पैरेलल हो गया, ठीक।
अब तुम्हारे पास ट्राइंगल ए डी एक्स और ट्राइंगल ए सी एक्स दोनों सेम बेस पर हैं ए एक्स, और ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का एरिया सेम होगा ना। चलो ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल ए डी एक्स एंड ट्राइंगल ए एक्स सी आर ऑन सेम बेस। क्या है बेस इसकी? ए एक्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यहाँ पे पैरेलल्स क्या है? ए एक्स एंड डी सी। तो मैं कह सकती हूँ दैट एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी एक्स। दोनों का एरिया सेम हो गया। इसको तुम अपनी इक्वेशन 1 ले लो, ठीक। अब फिर से इसी फिगर पे आओ बच्चों। यहाँ पर देखो तुम्हारे पास बेस है ए सी, ठीक है। इस लाइन को तो हम ड्रॉ ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। ए सी तुम्हारे पास बेस है और यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है बच्चों ए एक्स सी, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए वाई सी। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, दोनों इस बेस पर है ए सी और बिटवीन द सेम पैरेलल्स ए सी एंड एक्स वाई। तो मैं कह सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल्स का भी एरिया सेम होगा। कौन कौन से ट्रायंगल्स? ट्रायंगल ए एक्स सी एंड ट्रायंगल ए वाई सी, ठीक है। दे आर ऑन बेस, कौन सी बेस है? ए सी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। यहाँ पे पैरेलल्स क्या है? ए सी एंड एक्स वाई। तो मैं कह सकती हूँ दैट एरिया ऑफ ए एक्स सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाई सी। कह सकते हैं हम ये वाली बात। इसको तुम अपनी इक्वेशन 2 मान लो। तो बच्चों ये बताओ फ्रॉम 1 and 2 दोनों में ए सी एक्स कॉमन है ना। ए सी एक्स इधर भी, ए सी एक्स इधर भी है। इसको हम लिख सकते हैं ए वाई सी एक्स या फिर ए एक्स सी, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? तो हम दोनों से कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that area ADX is equal to area ACY। ठीक है, क्लियर है? आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।